अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अंपायर की एक वाहिद गलती ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जीता हुआ मैच हरवा दिया और फ़खर जमान जो भारतीय टीम के लिए सबसे ज़्यादा जारहाना और ख़तरनाक बल्लेबाज हैं उनको भी शायद नुकसान पहुंचाया। फ़खर जमान आज भी इंडियन बॉलर्स को सख्त परेशान कर रहे थे। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका स्टाइल बता रहा था कि आज वो किसी को बख्शने के मूड में नहीं हैं और उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखने को मिली। लेकिन जैसे ही उन्हें आउट करार दिया गया उन्होंने ग्राउंड से बाहर जाने से इनकार कर दिया। उन्हें बखूबी अंदाज़ा था कि इस मौके पर पूरी दुनिया इस लम्हे को देख रही है और वाज़िया तौर पर यह नॉट आउट है। वीडियो रीप्ले और साफ स्क्रीन के शवाहिद ये बता रहे थे कि बॉल ज़मीन को टच की है जबकि विकेट कीपर से पकड़ने की कोशिश कर रहा था। क्रिकेट के कवानीन के मुताबिक अगर बॉल ज़मीन को छू ले तो ये कैच के लिए आउट नहीं हो सकता, मगर अंपायर ने बॉल को आउट करार दे दिया, जिससे ना सिर्फ पाकिस्तानी टीम बल्कि फ़खर जमान के शायकीन भी शदीद सदमे में हैं। नाज़रीन, पाकिस्तानी टीम के साथ बहुत ज़्यादती हुई है, लेकिन इस बार हकीकत इतनी वाज़िया है कि ये फ़ैसला पूरी दुनिया के सामने गलत साबित हुआ है। यहाँ सवाल पैदा होते हैं कि क्या सिर्फ मैं ही फ़खर जमान का फ़ैन हूँ? मोहम्मद हफीज़, मोहम्मद आमिर, शोएब मकसूद, आमिर यामीन, फवाद आलम और दीगर क्रिकेटर्स भी उनके मद्दाह हैं। आलमी सतह पर भी हर शायकीन क्रिकेट इस बात से इत्तफ़ाक़ करेगा कि यह अंपायरिंग इंतहाई गैर मुनसिफ़ाना थी। एक इतने बड़े मैच में इस तरह की गलती किसी भी टीम के लिए नाकाबिले कबूल है और ये खेल की रूह के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी मैच के बाद फौरी एक्शन की दरख्वास्त की और कहा है कि मैच रेफरी को तब्दील किया जाए। अगर ICC के अंदर थोड़ी सी भी गैरत होती, ख़ास तौर पर जब जय शाह जैसे लीडर मौजूद हैं, तो ये तब्दीली फ़ौरन की जाती। दुनिया में सैकड़ों रेफरीज़ मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या वेस्ट इंडीज़ से कोई भी मैच रेफरी लेकर आया जा सकता था, मगर इस मौके पर तब्दील ना होना वाज़िया तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए भी एक इम्तहान बन गया। जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खेल ना खेलने की धमकी दी तो ICC ने फौरी पेनल्टी की धमकी दे दी जो $15 मिलियन थी, जिसका मतलब है अरबों रुपए बनता है। इतना पैसा पाकिस्तान के पास नहीं था, इसलिए बोर्ड ने फैसला किया कि खेलना ही बेहतर है, मगर साथ ही इस गलत अंपायर के ख़िलाफ़ शिकायत भी दर्ज करवाई गई। PCB ने ICC के सामने मौक़िफ़ पेश किया कि मैच रेफरी ने ICC के कोड ऑफ कंडक्ट और ACC के कवानीन की खिलाफ वर्जी की है और रूह क्रिकेट के असूल को पामाल किया है। उन्होंने फौरी मुतालबा किया कि मैच रेफरी को एशिया कप से हटा दिया जाए क्योंकि पाकिस्तानी टीम उसे ग्राउंड में देखने के लिए तैयार नहीं थी। ये सूरत हाल ना सिर्फ पाकिस्तानी टीम बल्कि आलमी क्रिकेट के शायकीन के लिए भी सनसनीखेज़ है। अंपायरिंग की इस गैर पेशा वराना कारकर्दगी ने खेल की रूह, शफाफियत और इंसाफ को शदीद नुकसान पहुँचाया। अगर एक बड़ा मैच इतने हसास लम्हात में इस तरह फ़ैसले के लिए छोड़ दिया जाए तो मुस्तकबिल में शायकीन और खिलाड़ियों का एतमाद भी दांव पर लग जाता है। इस मामले ने यह वाज़िया कर दिया है कि सिर्फ खेल का मेयार नहीं बल्कि अंपायरिंग और मैच रेफरी की शफाफियत भी क्रिकेट के लिए इंतहाई अहमियत रखती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी पोजीशन मजबूत रखते हुए फौरी इक़दाम का मुतालबा किया और यह वाज़िया कर दिया है कि ऐसे हालात में खामोश रहना किसी भी टीम के हक़ में नहीं। इसके साथ ही ये भी वाज़िया हुआ है कि आलमी क्रिकेट में अंपायरिंग के मेयार, मैच रेफरी के फ़ैसले और खेल की रूह का एहतराम लाजमी है, वरना ना सिर्फ खेल मुतासिर होता है बल्कि खिलाड़ी की मेहनत और शायकीन का एतमाद भी कमज़ोर हो जाता है। फ़खर जमान जैसे खिलाड़ी के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान था, लेकिन इस मामले ने यह सबक भी दिया है कि शफाफियत और इंसाफ हर सतह पर लाजमी होना चाहिए।